नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग आईसी इंजन के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आईसी इंजन का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी अपलोड होने वाले हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। दोस्तों, आईसी इंजन का पहला प्रश्न है, द टू स्ट्रोक साइकिल इंजन हैज़। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए 1 सक्शन वाल्व एंड 1 एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय 1 कैम। ऑप्शन बी दिया है 1 सक्शन वाल्व एंड 1 एग्जॉस्ट वाल्व ऑपरेटेड बाय 2 कैम्स। ऑप्शन सी दिया है ओनली पोर्ट्स covered and uncovered by piston to effect charging and exhausting। और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा टू स्ट्रोक इंजन में सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व नहीं होते, वहाँ पे पोर्ट यूज होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, Which of the following is not an internal combustion engine? ऑप्शन दिया है ए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी डीजल इंजन और ऑप्शन डी स्टीम इंजन। तो इसमें कौन सा हमारा इंटरनल कंबशन नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी स्टीम इंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम एबव सैचुरेशन टेम्परेचर इज नोन एज। अगर किसी स्टीम को हम सैचुरेशन टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं या ऊपर गर्म करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन दिया है एंथैल्पी, ऑप्शन बी सुपर हीटिंग, ऑप्शन सी सुपर सैचुरेशन एंड ऑप्शन डी लेटेंट हीट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुपर हीटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल साइकिल। ऑप्शन दिया है कॉर्नाट साइकिल, ऑप्शन बी स्टर्लिंग, ऑप्शन सी एरिक्सन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसमें कोई भी इरिवर्सिबल साइकिल नहीं है। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, फॉर द सेम कंपैरिजन रेशियो। अगर कंपैरिजन रेशियो सबका सेम है तो उसके अनुसार आपको ऑप्शन चूज करना है क्या सही होगा। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। ऑप्शन बी, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन द ऑटो साइकिल। बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। एंड ऑप्शन डी है कंप्रेशन रेशियो हैज़ नथिंग टू डू विथ एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑटो साइकिल इज़ मोर एफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। तो जब सेम कंपैरिजन रेशियो होता है तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेम मिलता जुलता पिछले प्रश्न से, कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन इज। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ एयर इन सिलेंडर
बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। ऑप्शन बी दिया है वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय पिस्टन पर स्ट्रोक एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इन सिलेंडर। ऑप्शन सी है रेशियो ऑफ प्रेशर आफ्टर कंप्रेशन एंड बिफोर कंप्रेशन। ऑप्शन डी दिया है शिफ्ट वॉल्यूम ऑब्ली सिलेंडर वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो ऑफ आईसी इंजन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इन सिलेंडर बिफोर कंप्रेशन स्ट्रोक एंड आफ्टर कंप्रेशन स्ट्रोक। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर ए 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एज कंपेयर टू स्पीड टू द इंजन इन आरपीएम इज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सेम रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। ऑप्शन दिया है स्टीम इंजन, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी स्टीम टरबाइन, ऑप्शन डी पेट्रोल इंजन। तो प्रश्न में पूछ रहा है एक कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज है, यानी कि कंप्रेशन के द्वारा जो इग्निशन स्टार्ट होता है वो कौन सा इंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग यूज करते हैं इग्निशन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा ऑटो साइकिल पे। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक साइकिल आर। तो थर्मोडायनामिक साइकिल में प्रोसेस पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है पहला आइसेंट्रोपिक, दूसरा ऑप्शन है कांस्टेंट वॉल्यूम, तीसरा ऑप्शन है कांस्टेंट प्रेशर और चौथा ऑप्शन है आइसोथर्मल। फिर पूछ रहा है विच प्रोसेस इज आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एन एयर स्टैंडर्ड डुअल कंबशन साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि फोर्थ है आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोस्ट एफिशिएंट। तो दोस्तों जब मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर की बात होगी तो वहाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट क्या होगा हमारा डीजल इंजन। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा डीजल इंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर ए 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द कंप्रेशन रेशियो इज 21:1 एंड द कट ऑफ रेशियो इज 2:1। व्हाट इज इट्स कंप्रेशन रेशियो। तो इसका एक्सपेंशन रेशियो पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 10.5:1। अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज। तो दोस्तों अगर सेम इनलेट कंडीशन और कंप्रेशन रेशियो रहे तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी पूछ रहा है। ऑप्शन दिया ए हायर देन दैट ऑफ द डीजल साइकिल, लोअर देन दैट ऑफ डीजल साइकिल, ऑप्शन सी है लोअर देन और इक्वल टू दैट ऑफ द डीजल साइकिल, ऑप्शन डी है हायर देन और इक्वल टू दैट ऑफ द डीजल साइकिल। तो दोस्तों अगर सेम इनलेट कंडीशन और सेम कंप्रेशन रेशियो हो तो वहाँ पे
ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी हायर देन द डीजल साइकिल या अदर साइकिल होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। ऑप्शन ए दिया है द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द क्रैंक केस वॉल्यूम। ऑप्शन बी दिया है द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द क्लियरेंस वैल्यू। ऑप्शन सी दिया है द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्वेप्ट वैल्यू। ऑप्शन डी दिया है द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द सिलेंडर वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द नेट वर्क प्रोड्यूस्ड एंड द स्वेप्ट वॉल्यूम। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, द ऑटो साइकिल थर्मल एफिशिएंसी विथ यूजुअल notation is given as where R is compression ratio and gamma is the adiabatic index। तो ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस इन द ब्रैकेट 1 बाई आर पावर गामा माइनस 1। तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉर द सेम आउटपुट सेम स्पीड एंड सेम कंप्रेशन रेशियो द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन एज कंपेयर टू डेट फॉर 4 पेट्रोल इंजन। यानी कि इसमें द सेम आउटपुट सेम हो, स्पीड सेम हो और कंप्रेशन रेशियो सेम हो। तो थर्मल एफिशिएंसी पूछा है 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का। तो ऑप्शन दिया है सेम एज लॉन्ग एज आउटपुट इज सेम। ऑप्शन बी है मोर। ऑप्शन सी है सेम एज लॉन्ग एज कंप्रेशन रेशियो इज सेम। ऑप्शन डी दिया है लेस। तो दोस्तों अगर 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में आउटपुट सेम और स्पीड सेम और कंप्रेशन रेशियो भी सेम हो तो पेट्रोल इंजन 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक से कम होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज नॉट ए रिवर्सिबल साइकिल। ऑप्शन दिया गया है ए कॉर्नाट, बी एरिक्सन, सी स्टर्लिंग एंड डी जूल। तो दोस्तों इसमें से कोई भी रिवर्सिबल साइकिल नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ विच 4 प्रोसेसेस। ऑप्शन दिया गया है 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 आइसेंट्रोपिक। ऑप्शन बी दिया गया है 2 आइसेंट्रोपिक्स एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन सी दिया गया है 2 आइसेंट्रोपिक्स 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन डी दिया गया है 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 इसमें आइसेंट्रोपिक होते हैं डीजल साइकिल में और 1 कांस्टेंट वॉल्यूम और 1 कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। ऑप्शन में दिया गया है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ऑप्शन बी कट ऑफ रेशियो। ऑप्शन सी एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो। प्रश्न में है
एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज डिपेंडेंट अपॉन। दिया गया रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, जी बिल्कुल इस पे करता है। कट ऑफ रेशियो इस पे भी डिपेंड करता है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन रेशियो यानी कि गामा पे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे भी हौसला मिले और अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। प्रश्न है दोस्तों, द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू द स्वेप्ट वॉल्यूम इन केस ऑफ कंप्रेसर इज कॉल्ड। ऑप्शन है कंप्रेशन इंडेक्स, ऑप्शन बी कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी कंप्रेसर एफिशिएंसी, ऑप्शन डी मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगला प्रश्न है दोस्तों, फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर सेम हीट एडेड। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ऑप्शन बी डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, ऑप्शन सी एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर, ऑप्शन डी है बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट। तो दोस्तों ये प्रश्न इतनी बार पेपरों में पूछा जाता है कि बार बार ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, अगर कंप्रेशन रेशियो सेम हो तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किसी भी साइकिल से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीज इन कट ऑफ। तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। तो प्रश्न हमारा था द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ डिक्रीजेज इन कट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज। डीजल साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी जब हम कट ऑफ इसका डिक्रीज करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एन एरिक्सन साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज। ऑप्शन दिया है इक्वल टू जूल साइकिल, ऑप्शन बी इक्वल टू कार्नोट साइकिल, ऑप्शन सी इक्वल टू ब्रेटन साइकिल एंड ऑप्शन डी लेस देन द कार्नोट साइकिल। तो प्रश्न में था दोस्तों, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल विथ परफेक्ट रीजनरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज। तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन द कार्नोट साइकिल, क्योंकि दोस्तों किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल से ज़्यादा नहीं हो सकती या उसके बराबर 100% नहीं हो सकती। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लेस देन द कार्नोट साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज रॉन्ग एजम्पशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। ऑप्शन ए ऑल प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल, ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर, ऑप्शन सी है नो अकाउंट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर इज कंसिडर्ड, ऑप्शन डी है गैसेज डिसएसोसिएट एट हायर टेम्परेचर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी
gases disassociate at higher temperatures। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल आर। तो स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल क्या है? ऑप्शन ए है रिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन बी है इरिवर्सिबल साइकिल, ऑप्शन सी है क्वाजी स्टैटिक साइकिल, ऑप्शन डी है सेमी रिवर्सिबल साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक्सन एंड स्टर्लिंग साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 आइसेंट्रोपिक, ऑप्शन बी 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम्स, ऑप्शन सी है 2 आइसोथर्मल्स एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन डी है 2 एडियाबैटिक एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। तो एरिक्सन साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो 2 आइसोथर्मल होता है और 2 कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन। तो जो एक पेट्रोल इंजन है वो किस पे ऑपरेट करता है? ऑप्शन ए है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ऑप्शन बी है कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ऑप्शन सी है कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल एंड ऑप्शन डी है कांस्टेंट एंट्रोपी साइकिल। तो जो पेट्रोल इंजन होता है दोस्तों वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच गैस विल प्रोड्यूस द हाईएस्ट एफिशिएंसी इन आइडियल ऑटो साइकिल फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन ए दिया गया है एयर, ऑप्शन बी दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कौन सी गैस ऑटो साइकिल में अगर यूज़ करें सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए तो उसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हीलियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इंक्रीजेज। एफिशिएंसी डीजल साइकिल की इंक्रीज कर जाती है। ऑप्शन ए है विथ इंक्रीजेज इन कट ऑफ रेशियो, ऑप्शन बी विथ डिक्रीजेज इन कट ऑफ रेशियो, ऑप्शन सी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऑप्शन डी अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि अगर डीजल साइकिल की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसका कट ऑफ रेशियो घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन कट ऑफ रेशियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स, ऑप्शन बी है इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी है इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो एंड ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन CI इंजन। ऑप्शन दिया गया है कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल या ऑटो साइकिल। तो जो कंप्रेशन से इग्निशन स्टार्ट होता है वो हमारा होता है डीजल साइकिल। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच ऑफ द इंजन हैज ए स्पार्क प्लग यूज्ड फॉर इग्नाइटिंग द फ्यूल। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट हैपन टू द एफिशिएंसी व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोअर्ड इन IC इंजन। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है रिमेन सेम, ऑप्शन डी है इंक्रीजेज टू ए सर्टेन लिमिट देन डिक्रीजेज। तो प्रश्न में था व्हाट हैपन टू द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के साथ क्या होगा व्हेन द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर इज लोअर्ड, यानी कि सक्शन का जो टेम्परेचर है वो अगर कम हो IC इंजन में तो क्या होगा उसके एफिशिएंसी के साथ। तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। ऑप्शन ए इंक्रीजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूल। ऑप्शन ए लेस डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ऑप्शन बी just about the same difficult to ignite, option C more difficult to ignite, option D highly ignitable। तो प्रश्न में था डीजल फ्यूल कंपेयर टू पेट्रोल फ्यूल। डीजल फ्यूल को इग्नाइट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत आती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन, क्योंकि पेट्रोल इंजन में जस्ट स्पार्क प्लग आप लगाइए और आपका पेट्रोल जलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डीजल इंजन में जब तक वो डीजल इंजन में डीजल उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता ड्यू टू कंप्रेशन, तब तक वो स्टार्ट नहीं होता है जलना। तो इसलिए वो मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ इज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ एन IC इंजन रिलेटेड टू कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन ए है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी में इंक्रीज और डिक्रीज, ऑप्शन डी remain same। The thermal efficiency of an IC engine related to compression ratio। तो कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ऐसा केवल डीजल साइकिल में होता है। ऑटो साइकिल में अगर आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो आपकी एफिशिएंसी घटती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एन इंटरनल इंजन द थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीजेज व्हेन द कंप्रेशन रेशियो इंक्रीजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द रेशियो वर्क अपॉन क्यू W वर्क ट्रांसफर फ्रॉम साइकिल नोन एज। तो W अपॉन Q को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, ऑप्शन बी स्पेसिफिक कंजप्शन, ऑप्शन सी स्पेसिफिक वर्क ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी वर्क रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा W अपॉन Q को ऑप्शन ए एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल।
तो क्या कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल का? ऑप्शन ए कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग प्रेशर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों प्रश्न में क्लियरली कहा है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी साइकिल का एफिशिएंस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कंप्रेशन रेशियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑल द प्रोसेसेस इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम्ड टू बी। ऑप्शन ए है एडियाबैटिक, ऑप्शन बी इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी आइसोथर्मल एंड ऑप्शन डी रिवर्सिबल। तो प्रश्न में था ऑल प्रोसेसेस इन एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल आर एज्यूम्ड टू बी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवर्सिबल। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, फॉर द सेम ऑपरेटिंग मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर विच साइकिल विल हैव द हाईएस्ट एफिशिएंसी। तो दोस्तों अगर किसी साइकिल का या कोई साइकिल मैक्सिमम प्रेशर और टेम्परेचर पे वर्क करती है तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी डीजल इंजन की हो जाती है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, डीजल साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन एन ऑटो साइकिल आर इज द कंप्रेशन रेशियो एंड गामा होगा, गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स, विच रिलेशन डिफाइंस द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान आर पावर गामा माइनस 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंटरनल कंबशन इंजन वर्क्स ऑन। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है, आईसी इंजन है, वो किस लॉ पे वर्क करता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्शन सी जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो आईसी इंजन है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे वर्क करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वर्क आउटपुट ऑफ एन आइडियल ऑटो साइकिल। ऑप्शन ए है डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन एडियाबैटिक इंडेक्स, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी है increases with an increase in pressure ratio, ऑप्शन डी है both decreases with an increase in adiabatic index and decrease with an increase in compression ratio। तो ऑटो साइकिल के लिए क्या सही है? both decreases with an increase in adiabatic index एंड डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन कंप्रेशर रेशियो। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वर्किंग साइकिल इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन इज कंप्लीटेड इन डैश नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो 4 स्ट्रोक इंजन में
जो हमारा साइकिल कंप्लीट होता है चारों स्टेज, वो क्रैंक के कितने रिवॉल्यूशन में कंप्लीट होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर क्रैंक शाफ्ट 2 रिवॉल्यूशन करता है कंप्लीट, 2 राउंड 2 चक्कर लगाता है, तो ये 4 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय द डीजल साइकिल इन द बिलो पीवी डायग्राम। एक पीवी डायग्राम दिया है जिसमें डीजल साइकिल का पाथ डिनोटेड है और पूछ रहा है कौन सा होगा। तो दोस्तों हम लोग को पता है कि डीजल साइकिल जो है, डीजल इंजन जो है, उसमें एक प्रेशर कांस्टेंट होता है और एक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और 2 आइसेंट्रोपिक वर्क होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 से 2, 2 से 6, 6 से 7 और 7 से 1। सॉरी दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा, मैंने स्टर्लिंग और इलेक्शन साइकिल का एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे डीजल साइकिल में बस एक प्रेशर कांस्टेंट पे हीट एडिशन होता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वाई द स्टडी ऑफ एयर इन स्टैंडर्ड साइकिल इज proposed? ऑप्शन ए है टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। ऑप्शन बी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन। ऑप्शन सी टू नो द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द इंजन। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल का स्टडी किसके लिए करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, टू सिंप्लीफाई एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेसर इंजन ऑपरेट्स ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डुअल साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड एज ए वर्किंग मीडियम इन एयर स्टैंडर्ड साइकिल। ऑप्शन ए है आइडियल गैस, ऑप्शन बी है नेचुरल गैस, ऑप्शन सी है परफेक्ट गैस एंड ऑप्शन डी है रियल गैस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम इन द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डीजल साइकिल। तो दोस्तों डीजल साइकिल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करती है, आपको ये पता होगा। और पूछ रहा है नेम ऑफ डीजल साइकिल, यानी कि डीजल साइकिल के अलावा डीजल साइकिल को किस नाम से बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम इंजन इंडिकेटर डिनोट्स द। ऑप्शन ए है एवरेज प्रेशर, ऑप्शन बी है इंस्टैंटेनियस प्रेशर, ऑप्शन सी है मैक्सिमम प्रेशर, ऑप्शन डी है मिनिमम प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन इफेक्टिव प्रेशर ऑब्टेन फ्रॉम इंजन इंडिकेटर डिनोट्स द एवरेज प्रेशर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
In an Otto cycle, how does heat addition take place? ऑप्शन ए है irreversibly at constant pressure. ऑप्शन बी है irreversibly at constant volume. ऑप्शन सी reversibly at constant pressure. ऑप्शन डी रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो दोस्तों पहले तो ये याद रखिए कि इरिवर्सिबल तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए बी दोनों गलत। और रिवर्सिबल ऑटो साइकिल के लिए कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी कैंसिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिवर्सिबली एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रेशर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक इन ए पेट्रोल इंजन आर ऑफ द ऑर्डर। ऑप्शन ए दिया गया है 4 to 6 एंड 20 to 200 to 250। ऑप्शन बी है 6 to 12 एंड 250 to 300। ऑप्शन सी 12 to 20 एंड 350 to 450। ऑप्शन डी 20 to 30 एंड 450 to 500। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो और वर्किंग प्रेशर पूछ रहा है, तो कंप्रेशन रेशियो से ही क्लियर हो जाएगा। पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 6 to 12 होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 6 to 12 एंड 250 to 300 प्रेशर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच साइकिल हैज हीट एडिशन प्रोसेस कैरीड एट बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डुअल साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ऑटो साइकिल, यानी कि पेट्रोल साइकिल, पेट्रोल इंजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट। इन ए साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड एट। तो किसी भी साइकिल में दोस्तों जो हीट रिजेक्ट होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इफ द कंप्रेशन रेशियो इज फिक्स्ड एंड द कट ऑफ रेशियो इज इंक्रीज्ड। तो जब दोस्तों हमको पता है कि जब कट ऑफ रेशियो इंक्रीज करेगा तो उसकी एफिशिएंसी घटेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डिक्रीजेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोड बाय ऑटो साइकिल इन द बिलो पीवी डायग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 से 2, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 7 और 7 से 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच इज एन इनकरेक्ट एजम्पशन फॉर एन ऑटो साइकिल। ऑप्शन ए है ऑल प्रोसेसेस आर इंटरनली एंड एक्सटर्नली रिवर्सिबल। ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है दोस्तों इंटेक्ट एंड एग्जॉस्ट और कांस्टेंट वैल्यू हीट रिजेक्शन प्रोसेस। ऑप्शन सी है द कंबशन प्रोसेसेस इन ए कांस्टेंट वैल्यू हीट एडिशन प्रोसेस।
ऑप्शन डी है द वर्किंग फ्लूइड इज आइडियल विथ कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इंटेक एंड एग्जॉस्ट और कांस्टेंट वैल्यू हीट रिजेक्शन प्रोसेसेस। अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ग्राफ फॉर रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड कंप्रेशन रेशियो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ओटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ ऑप्शन ए कंप्रेशन इग्निशन यानी कि सीआई इंजन, ऑप्शन बी है स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन, ऑप्शन सी बोथ एसआई एंड सीआई इंजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑटो साइकिल इज द एयर स्टैंडर्ड साइकिल ऑफ स्पार्क इग्निशन यानी कि एसआई इंजन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इन ए डीजल साइकिल हीट इज एडेड। तो डीजल साइकिल में हीट कहाँ ऐड होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कांस्टेंट प्रेशर। अगला प्रश्न है दोस्तों विच डिनोटेड पाथ इज फॉलोइंग बाय द डुअल साइकिल इन द बिलो पीवी डायग्राम। तो डुअल साइकिल के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 1। अगला प्रश्न है दोस्तों एट वाट कट ऑफ डज द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच दैट ऑफ ऑटो साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंपेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन ए सुपरचार्जर। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी गैसोलीन, ऑप्शन सी प्योर ऑयल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सुपरचार्जर में क्या कंप्रेस्ड किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर। अगला प्रश्न है दोस्तों विच साइकिल इज मोस्टली यूज्ड इन हाई कंप्रेशन इंजन। तो जो जिसका सबसे ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होता है वो होता है डीजल साइकिल का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए डीजल साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन लाइज इन द रेंज ऑफ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 45% टू 50%। अगला प्रश्न है दोस्तों व्हाट इज द ऑर्डर नेम ऑफ डुअल साइकिल। तो डुअल साइकिल का अदर नेम क्या है? तो इस डुअल साइकिल को हम दूसरा नाम मिक्स्ड साइकिल कहते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मिक्स्ड साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों हाउ द हीट एडिशन इन द डुअल साइकिल टेक प्लेस। ऑप्शन ए है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि नहीं होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑटो साइकिल होती है। ऑप्शन बी कांस्टेंट प्रेशर, ये भी नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे डीजल साइकिल होती है। ऑप्शन सी फर्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड देन कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन डी फर्स्ट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी फर्स्ट कांस्टेंट वैल्यू एंड देन कांस्टेंट प्रेशर। अगला प्रश्न है दोस्तों फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल। ऑप्शन ए इज मोर देन द ऑटो साइकिल। ऑप्शन सी ऑप्शन बी इज लेस देन द डीजल साइकिल।
ऑप्शन सी इज लेस देन द डीजल साइकिल एंड ग्रेटर देन द ऑटो साइकिल। ऑप्शन डी इज लेस देन द ऑटो साइकिल एंड ग्रेटर देन द डीजल साइकिल। तो दोस्तों प्रश्न में साफ साफ क्लियर है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो अगर सब सेम रहता है तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की होती है, फिर डुअल साइकिल की, और फिर डीजल साइकिल की। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज ट्रू फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड एडेड हीट। ऑप्शन ए है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ऑप्शन बी है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो। ऑप्शन सी है एफिशिएंसी ऑफ डीजल इजकल टू यानी कि इक्वल है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एफिशिएंसी ऑफ डीजल इज लेस देन एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन इंटरनल कंबशन इंजन। ऑप्शन ए है डीजल इंजन, ऑप्शन बी पेट्रोल इंजन, ऑप्शन सी गैस टरबाइन एंड ऑप्शन डी स्टीम टरबाइन। तो स्टीम टरबाइन एक इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए डीजल साइकिल हीट इज रिजेक्टेड एट। तो डीजल साइकिल में हीट कहाँ रिजेक्ट होती है? इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट होती है डीजल साइकिल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। तो दोस्तों हमको पता है, आपको भी पता होगा कि डीजल इंजन में जो फ्यूल इग्नाइट होता है वो कंप्रेशन के द्वारा इग्नाइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई। तो कार्बोरेटर का काम क्या होता है? ऑप्शन ए, एयर एंड पेट्रोल मिक्सर को सप्लाई करना। ऑप्शन बी, एयर एंड डीजल मिक्सर। ऑप्शन सी, ओनली पेट्रोल। ऑप्शन डी, पेट्रोल एंड डीजल मिक्सर। तो कार्बोरेटर जो है दोस्तों, सबसे पहले तो वो एयर एंड पेट्रोल मिक्सर को सप्लाई करता है, और कार्बोरेटर केवल पेट्रोल इंजन में यूज होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेन्स। डीजल इंजन में सक्शन कंटेन्स ऑप्शन ए, एयर ओनली। ऑप्शन बी, फ्यूल ओनली। ऑप्शन सी, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। ऑप्शन डी, एयर और फ्यूल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, एयर ओनली। अगला प्रश्न है, द फ्लूइड ड्रॉन in during suction in petrol engine contains option A, fuel only. Option B, fuel or air. Option C, air only. Option D, fuel of air and option D, mixture of air and fuel. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द फ्यूल ड्रॉन इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन। ऑप्शन डी, राइट आंसर, मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लीन एयर फ्यूल मिक्सर इज रिक्वायर्ड फॉर। तो जो लीन एयर फ्यूल मिक्सर होता है वो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आइडियली तो नहीं होगा, क्रशिंग बिल्कुल सही, तो ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्पार्क इग्निशन इंजन इज। तो स्पार्क इग्निशन मतलब एसआई इंजन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वर्किंग फ्लूइड फॉर ए डीजल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन में क्या होता है? तो ओनली फ्रेश एयर जाता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नॉकिंग टेंडेंसी इज एन एसआई इंजन रिड्यूस विथ इंक्रीज है। तो जो नॉकिंग का जो प्रॉब्लम होता है एसआई इंजन में, उसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे? ऑप्शन ए है कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करके, ऑप्शन बी वॉल टेम्परेचर इंक्रीज करके, ऑप्शन सी सुपर चार्जिंग करके, या ऑप्शन डी इंजन स्पीड इंक्रीज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंजन स्पीड को इंक्रीज करके। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द possibility of knocking can be reduced by option A increasing compression ratio, option B decreasing compression ratio, option C increasing the coolant temperature, option D advancing the spark timing। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हायर कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन रिजल्ट्स इन। तो हायर कंप्रेशन रेशियो होने से क्या होगा? ऑप्शन ए लोअर टेम्परेचर, ऑप्शन बी लोअर प्रेशर, ऑप्शन सी सेम प्रेशर, ऑप्शन डी हायर प्रेशर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हायर प्रेशर। When the higher compression ratio in diesel engine results higher pressure, तो इसका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन डीजल इंजन द ड्यूरिंग बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नोन एज। ऑप्शन ए प्री इग्निशन पीरियड, ऑप्शन बी डिले पीरियड, ऑप्शन सी इग्निशन पीरियड, ऑप्शन डी बर्निंग पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डिले पीरियड। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डिले पीरियड इन ए पेट्रोल इंजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 0.002 सेकेंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कंप्रेशन रेशियो फॉर ए प्रैक्टिकल डीजल इंजन यूजुअली लाइज इन द रेंज। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 16 to 20, यानी कि 16 से 22 तक जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो डीजल इंजन का होता है 16 से 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ़ इन ए डीजल इंजन पेट्रोल इज यूज्ड देन द इंजन विल। अगर डीजल इंजन में हम पेट्रोल का यूज़ करके चलाएं तो क्या होगा? ऑप्शन ए रन एट लो स्पीड, ऑप्शन बी एक्सप्लोडेड, ऑप्शन सी रन एट हाई स्पीड, ऑप्शन डी रन विथ हाई नॉकिंग।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रन विथ हाई नॉकिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट amongst द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ए CI इंजन। तो CI इंजन में क्या नहीं होता है? तो दोस्तों मैंने अभी आप लोग को बताया है कि CI इंजन में कार्बोरेटर का यूज़ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बोरेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन IC इंजन रिमूविंग द बर्nt गैसेस फ्रॉम combustion chamber of engine cylinder is known as। दोस्तों इंटरनल कंबसन इंजन में जो बर्nt गैसेस होती हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या हम कहते हैं? तो उसको हम स्कैवेंजिंग कहते हैं, और ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए हाई स्पीड डीजल इंजन theoretically operates on। ऑप्शन ए है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ऑप्शन बी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, ऑप्शन सी कांस्टेंट टेम्परेचर साइकिल, या ऑप्शन डी मिक्स्ड साइकिल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ए IC इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स विथ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट्स। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिस्टन एंड क्रैंकशाफ्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर डीजल साइकिल एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन यूजेज विच साइकिल। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी ऑटो साइकिल, ऑप्शन सी जूल साइकिल, या ऑप्शन डी मिक्स्ड डुअल। तो प्रश्न है दोस्तों, आर डीजल साइकिल एक्सपेक्ट स्लो स्पीड इंजन यूज विच साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मिक्स्ड साइकिल। अगला प्रश्न है दोस्तों, द टिपिकल एयर फ्यूल रेशियो इन ए डीजल इंजन अंडर रेटेड कंडीशन लाइज इन द रेंज ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 20:1, जो कि रेंज होता है फ्यूल रेशियो का। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन इज डैश एज कंपेयर टू द पेट्रोल इंजन। ऑप्शन ए इज हायर, बी इज लोअर, सी इज सेम, एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इंजन इज ऑप्शन बी लोअर as compared to the petrol engine। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फ्यूल एयर रेशियो इन ए पेट्रोल इंजन fitted with suction carburetor operating with dirty air filter as compared to clean filter will be। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हायर। अगला प्रश्न है, इग्निशन क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो जो इग्निशन क्वालिटी होती है वो पेट्रोल की, वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? ऑप्शन ए ऑक्टेन नंबर से, और डीजल की C10 नंबर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन द ओपेज्ड पिस्टन डीजल इंजन द कंबशन चैम्बर इज लोकेटेड। दोस्तों ऐसा इंजन जो अपोजिट में पिस्टन लगा हो, यानी कि एक लेफ्ट में है तो एक राइट में, या
एक ऊपर है तो एक नीचे, तो उस स्थिति में कंबस्शन चेंबर कहाँ होता है? ऑप्शन ए एबव द पिस्टन, पिस्टन के नीचे, पिस्टन के ऊपर, या पिस्टन के नीचे, या बिटवीन द पिस्टन, दोनों पिस्टन के बीच में, या कहीं भी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बिटवीन द पिस्टन, यानी कि दोनों पिस्टन के बीच में होता है और दोनों तरफ पिस्टन लगे होते हैं, मूव होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल कंट्रोल इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट रिजल्ट्स टू। इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन ए है डिले इन फ्यूल बर्निंग, ऑप्शन बी इंजन नॉकिंग, ऑप्शन सी एक्सेसिव हीट इन द इंजन, ऑप्शन डी हाई फ्यूल कंजप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजन नॉकिंग, जो कि इंजन की नॉकिंग जो है बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डेटोनेशन इन ए इंजन? डेटोनेशन का जो डेटोनेशन होता है वो इंजन में किस वजह से होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है इंजन ओवरहीटिंग, ऑप्शन बी हाई कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन सी लीन फ्यूल मिक्सर, ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों जो डेटोनेशन होता है वो इंजन ओवरहीटिंग की वजह से होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंजन इतना हीट हो जाता है कि उसमें स्पार्क के द्वारा, स्पार्क जनरेट होने से पहले ही एक तरफ से इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, द कंबशन इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। द कंबशन इन ए कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, ऑप्शन ए हेट्रोजेनस, ऑप्शन बी होमोजेनस, ऑप्शन सी लेमिनार, या ऑप्शन डी टर्बुलेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेट्रोजेनस। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कंप्रेस्ड इन ए डीजल इंजन? तो डीजल इंजन में क्या कंप्रेस्ड किया जाता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर एयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट हैपेंस टू द रेटिंग ऑफ डीजल इंजन when the temperature of intake air is increased? Option A increases linearly, option B decreases linearly, option C increases parabolically, या ऑप्शन डी डिक्रीजेस पैराबोलिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीजेज लिनियरली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंबशन इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज। तो इसका राइट आंसर हेट्रोजेनस। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट द चैनल टू सब्सक्राइब। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूल कंजप्शन ऑफ डीजल इंजन इज नॉट गारंटीड
at one's quarter load because at such loads. Option A, the friction is high. Option B, friction is unpredictable. Option C, the small difference in cooling water temperature or internal friction has disproportionate effect. ऑप्शन डी, इंजन इज रेयरली ऑपरेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द स्मॉल डिफरेंस इन कूलिंग वाटर टेम्परेचर और इंटरनल फ्रिक्शन हैज डिसप्रोपोर्शनेट इफेक्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मिनिमम क्रैंकिंग स्पीड इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन इज अबाउट। तो जो पेट्रोल इंजन का क्रैंक स्पीड होता है, जो एकदम मिनिमम होता है, वो कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 to 80 RPM। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट कॉजेज। तो जब कंप्रेशन रेशियो को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इंजन में नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन बी एसोसिएटेड विथ हेट्रोजेनस कंबसन। तो ये हो जाएगा CI इंजन। ऑप्शन बी कंप्रेशन इग्निशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रेशियो ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ ए कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड डेट टू कार्बन मोनोऑक्साइड इज। तो कितना अमाउंट यूज़ होता है एयर का, वो पूछ रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बदलने में और कार्बन मोनोऑक्साइड बदलने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, C10 नंबर ऑफ ए फ्यूल इज मेजर ऑफ इट्स। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी वोलाटिलिटी, ऑप्शन सी इग्निशन क्वालिटी, ऑप्शन डी API स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा C10 नंबर ऑफ फ्यूल इज मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 100। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच पार्ट ऑफ ए पेट्रोल इंजन वुड नीड मॉडिफिकेशन इन द इंजन टू बी मेड टू रन ऑन LPG। तो दोस्तों पेट्रोल इंजन को LPG पे रन करने के लिए क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी है? ऑप्शन ए पिस्टन, ऑप्शन बी क्रैंकशाफ्ट, ऑप्शन सी वाल्व्स या ऑप्शन डी कार्बोरेटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोरेटर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द कमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज़ एन ऑक्टेन रेटिंग ऑफ। तो वो है दोस्तों जो भारत में अपने देश में यूज़ होता है पेट्रोल, उसका ऑक्टेन रेटिंग होता है 85 to 90। अगला दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डेटोनेशन। ऑप्शन ए एन हेप्टेन, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी टॉलिन, ऑप्शन डी आइसोऑक्टेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आइसोऑक्टेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, द केमिकली करेक्ट साइकोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इज। ऑप्शन बी राइट आंसर 11:1। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल
ceases to flow when cooled is known as। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, जो कि क्लाउड पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट ऑफ कंबसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑरसेट apparatus। अगला प्रश्न है, द बॉम कैलोरीमीटर इज एन apparatus टू मेजर द। जो बॉम कैलोरीमीटर होता है वो एक apparatus है जो कि मेजर करने के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड फ्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल। ऑप्शन ए 6:1, ऑप्शन बी 9:1, ऑप्शन सी 12:1 या ऑप्शन डी 15:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9:1 इज लाइटेस्ट एंड मोस्ट वोलाटाइल लिक्विड फ्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए फ्यूल आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइसोऑक्टेन हैज, मतलब आइसोऑक्टेन क्या है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 0, ऑप्शन बी हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 50, ऑप्शन सी हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 100 एंड ऑप्शन डी इज एन इंडेक्स ऑफ डेटोनेशन क्वालिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, द आइसोऑक्टेन हैज़ ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए हीट इंजन यूटिलाइज द। एक हीट इंजन क्या यूटिलाइज करता है। ऑप्शन ए कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑप्शन बी लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, ऑप्शन सी हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल एंड ऑप्शन डी मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। अगला प्रश्न है दोस्तों, एथाइल फ्यूल इज यूज्ड। जो एथाइल एक फ्यूल है वो किस में यूज होता है। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल, टू इंक्रीज द C10 रेटिंग ऑफ फ्यूल, सी एज ए defrosting agent या ऑप्शन डी एज ए सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लूइड कंपेयर टू अदर। तो एथाइल यूज होता है ऑप्शन ए टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ द फ्यूल, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, alcohol which is a liquid fuel is obtained from। option A the distillation of crude oil, option B vegetable matters by the fermentation processes, option C destructive distillation of coal, option D none of these। तो alcohol which is a liquid fuel is obtained from vegetable matters by the fermentation process। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच टर्म्स बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
किलो कैलोरी पर केजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द डीजल ऑयल इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, फॉर कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल द फॉलोइंग इज ऑफ ग्रेट यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अवगात्रो हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है किसी भी पेपर में, ये है, फॉर डीजल इंजन द मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वालिटी गवर्निंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्टेन नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन डीजल इंजन द इग्निशन टेक प्लेस। ऑप्शन ए, ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड फ्यूल। ऑप्शन बी, कार्बोरेटर। ऑप्शन सी, ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। ऑप्शन डी, बाय स्पार्क प्लग। तो दोस्तों, डीजल इंजन में इग्निशन कैसे स्टार्ट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बेस्ड ऑन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 kg ऑफ फ्यूल। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिना। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच एलिमेंट रेगुलेट्स द प्रेशर स्ट्रोक इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निडल वाल्व, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, what approximate percentage of heat of combustion is lost to the jacket cooling। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20%। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन इंटरनल कंबशन इंजन टर्मिनोलॉजी MPFI स्टैंड फॉर। तो MPFI को क्या कहते हैं? मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर डीजल का कंपेयर टू पेट्रोल, ऑप्शन बी, राइट आंसर इज लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग लुब्रिकेंट ऑन इंजन पार्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग। तो लुब्रिकेंट किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन डी, राइट आंसर, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट लुब्रिकेशन कूलेंट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, viscosity should vary according to temperature for a good lubricant। अगला प्रश्न है, फ्री एसिड्स इन डीजल ऑयल फॉर डीजल इंजन लीड्स टू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डैमेजिंग ऑफ बोथ द स्टोरेज टैंक एंड द इंजन।
अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ नोजल टिप शुड बी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि नोजल के टिप पे जो कार्बन के पार्टिकल इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए कितना टेम्परेचर या उसको वहाँ न बनने के लिए कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फ्यूल इग्निशन इज यूज्ड इन डीजल इंजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैकेनिकल सील्स आर यूज्ड। तो मैकेनिकल सील्स आर यूज्ड ऑप्शन बी राइट आंसर, टू प्रिवेंट लीकेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेयर टू दैट ऑफ डीजल। तो ऑप्शन ए राइट आंसर इज हायर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो एयर और फ्यूल का जो रेशियो है वो किसके द्वारा पेट्रोल इंजन में कंट्रोल किया जाता है। तो वो किया जाता है कार्बोरेशन के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए राइट आंसर, supercharging is the process of supplying the intake of an engine with air a density greater than the density of the surrounding atmosphere। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिकेटेड पावर ऑफ ए 4-स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि होता है PLAN upon 2, where P is equal to mean effective pressure, L is equal to stroke length, A is equal to area of piston and N is equal to RPM of engine। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर मल्टी सिलेंडर स्पार्क इग्निशन इंजन टू डिटरमाइन। तो जो मोर्स टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल एफिशिएंसी डिटरमाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्न्ड गैसेज फ्रॉम द कंबशन चेम्बर ऑफ द इंजन सिलेंडर यूजिंग फ्रेश चार्ज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, स्क्वेंजिंग, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोर्स टेस्ट इन कंडक्टेड ऑन मल्टी सिलेंडर इंजन टू फाइंड द इंजन्स। ऑप्शन ए राइट आंसर, इंडिकेटेड पावर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोर्स टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन। तो जो मोर्स टेस्ट होता है वो मल्टी सिलेंडर इंजन पे टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ सप्लाई द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट डेंसिटी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज नोन एज। तो इसका मतलब होता है सुपर चार्जिंग करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर चार्जिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, द साइलेंसर ऑफ एन आईसी इंजन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिड्यूसेस नॉइज। अगला प्रश्न है दोस्तों,
विच इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी, जो कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, फॉर ए 4 सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर फॉर इवनेस ऑफ टॉर्क इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 3 4 2, जो कि ऑर्डर होता है 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर। अगला प्रश्न है दोस्तों, द आउटपुट ऑफ ए डीजल इंजन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट इंक्रीजिंग द इंजन रिवॉल्यूशन ऑफ साइज इन फॉलोइंग वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाय सुपर चार्जिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, installation of supercharger on a 4-cycle diesel engine can result in the following percentage increase in power. Option A up to 25%, option B up to 35%, option C up to 50% या option D none of these। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि सुपर चार्जिंग करने से पावर में इंक्रीजेस तो इतना नहीं होता है, बट जो इंजन की एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक्सेस क्वांटिटीज ऑफ सल्फर इन डीजल फ्यूल आर ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज इट मे कॉज द फॉलोइंग। ऑप्शन डी राइट आंसर डेटोनेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए राइट आंसर supplying the intake of an engine with air at a density greater than the density of surrounding atmosphere। अगला प्रश्न है दोस्तों, what happens when supercharging is done for spark ignition engine। यानी कि SI इंजन में अगर सुपर चार्जिंग करते हैं तो क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए इंक्रीजेस नॉकिंग, तो इसकी नॉकिंग बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द इंडिकेटर ऑन एन इंजन इज यूज टू डिटरमाइन। ऑप्शन ए राइट आंसर ISP एंड MCP। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीटिंग ऑफ ड्राई स्टीम above saturation temperature is known as superheating। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एन इंजन इंडिकेटर इज यूज टू डिटरमाइन द फॉलोइंग। ऑप्शन सी राइट आंसर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगला प्रश्न है दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन are used more frequently in two-wheelers due to which of the following reason। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हायर पावर टू वेट रेशियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सुपर चार्जिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर सप्लाइंग हायर डेंसिटी ऑफ एयर at intake than the surrounding। अगला प्रश्न है दोस्तों, द रीजन फॉर सुपर चार्जिंग इन एनी इंजन इज टू। राइट आंसर ऑप्शन सी रिड्यूस वेट एंड
bulk for a given output. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऑफसेट apparatus CuCl2 is used to absorb. राइट आंसर है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इन ऑफसेट apparatus CO2 is used to absorb. ऑप्शन ए राइट आंसर CO2। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल। ऑप्शन ए राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।